गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और टेस्ट केसेस का वीडियो लेके आ चुका हूं जो होने वाला है चैप्टर 26। इस वाले में हम देखने वाले हैं टेस्ट केसेस फॉर डिलीट बटन। डिलीट बटन के बारे में आप जितने भी टेस्ट केसेस हैं हम यहाँ पे सारे कवर करने वाले हैं कि टेस्ट डिलीट बटन अगर आप कहीं पे लगा रहे हैं, वेब पेज पे लगा रहे हैं या फिर किसी भी फंक्शनलिटी पे लगा रहे हैं, तो उसके कौन कौन से आप टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके उसे आप देख सकते हैं कि डिलीट की फंक्शनलिटी हमारी बिल्कुल सही चल रही है। डिलीट बटन की फंक्शनलिटी सारी चेक करने के लिए मैंने सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे नोट डाउन कर दिए, उसको समझाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जरूर जाना अगर लास्ट तक वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर 26 होने वाला है हमारा टेस्ट केसेस फॉर डिलीट बटन। जैसे ये डिलीट का बटन रहता है तो उसके कौन कौन से टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहला टेस्ट केस ले लेते हैं, वेरीफाई डिलीट बटन इज प्रेजेंट ऑन द वेब पेज और नॉट। यहाँ पे हमारा डिलीट बटन प्रेजेंट है या नहीं है वेब पेज पे, सबसे पहले तो वही चेक करो, क्योंकि टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के लिए तो बटन होना चाहिए ना। तो बटन पहले चेक करने के लिए हमने क्या ले रखा है, दो तीन है ना वेबसाइट ले लिया। एक तो है ना हमारा फेवरेट रिज्यूमे जीनियस की वेबसाइट, यहाँ पे आपकी डिलीट बटन दे रखा है। सेकंड अगर हम बात करें तो ईमेल ले लिया। ईमेल में क्या होता है कि यहाँ पे एक डिलीट का आइकन रहता है। तो इन दोनों की हेल्प से हम देखेंगे कि है ना कौन कौन सी फंक्शनलिटी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहली चेक कर लिया कि डिलीट बटन प्रेजेंट है या नहीं है। सेकंड बात करते हैं, चेक डिलीट और ट्रैश आइकन विद बटन टेक्स्ट इज शोन ऑन नॉट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रैश का आइकन दिख रहा है ना आपको, और इस पे होवर करते ही आपको डिलीट दिख रहा है, तो मतलब डिलीट का आइकन प्रेजेंट है, या फिर इसे हम ट्रैश भी कह सकते हैं। ये ट्रैश पे ही जाता है हमारा डिलीट करने के बाद मेल। अगर हम यहाँ पे बात करता हूँ रिज्यूमे जीनियस की, तो यहाँ पे भी आप देखिए डिलीट पे होवर कर रहा है तो डिलीट का आइकन और ये ट्रैश का आइकन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई वेदर द होल बटन शुड बी क्लिकेबल और नॉट। पूरा होल बटन क्लिकेबल है या फिर सिर्फ खाली टेक्स्ट क्लिकेबल है या फिर कुछ और क्लिकेबल है, तो ये वाली चीज भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देख रहे हो ना होल बटन में एकदम कोने में क्लिक कर देता हूँ तो ये बटन क्लिकेबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आया बीच में तो ये भी क्लिकेबल है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेल की, तो यहाँ पे है ना बटन दे रखा है जिस पे है ना ये पूरा सर्किल राउंड है ना, उस पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे वहां पे डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। अब ये अंडू वाला जो ऑप्शन दिखाया है इसका भी टेस्ट केस मैंने लिख रखा है, ये भी हम देखेंगे। फोर्थ वाला देखते हैं, वेरीफाई अ कंफर्मेशन मैसेज ऑन द पॉपअप और अलर्ट शोन एज द यूजर क्लिक ऑन द डिलीट आइकन। जैसे आपने अभी मेल का देखा तो मेल पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता, डायरेक्ट आपने क्लिक किया डायरेक्ट डिलीट हो गया। अब बट अगर मैं रिज्यूमे जीनियस की बात करूं तो यहाँ पे आप डिलीट करते हैं ना तो ये कंफर्मेशन पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिज्यूम। यहाँ पे नो लिखा आ रहा है और ओके लिखा आ रहा है, नहीं करना चाहते तो नो। जैसे अगर आप कवर लेटर पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कवर लेटर। अब कवर लेटर में कवर लेटर, रिज्यूम में रिज्यूम, तो ये दोनों कंफर्मेशन पॉपअप आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेक श्योर द रिकॉर्ड और रिपोर्ट शुड नॉट बी डिलीटेड एज द यूजर क्लिक ऑन द नो ऑन द कंफर्मेशन पॉपअप। अब जस्ट अभी मैंने दिखाया कि एक बार और दिखा देता हूँ, भूल गए होंगे शायद। तो जैसे ही आपने यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं ये देख रहे हो ना CV17, अगर मैं इस पे ओके पे क्लिक कर दूं, देख रहे हो ओके पे क्लिक किया तो ये हमारा गायब हो जाना चाहिए, हो गया ना। और मैसेज भी आ रहा है सक्सेसफुली डिलीटेड। ये कंफर्मेशन मैसेज का भी आप टेस्ट केस लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, मेक श्योर दैट द डिलीट फंक्शनलिटी वर्क एज द यूजर क्लिक ऑन द यस बटन। अभी जस्ट करके दिखाया पॉपअप पे अगर आपने यस कर दिया तो आपका कंफर्मेशन के साथ डिलीट हो जाना चाहिए, जो भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाना चाहिए। Verify record should be deleted successfully from the database as the user click on the yes button on the confirmation pop-up। अभी इसके लिए आपको डाटाबेस का एक्सेस होना चाहिए। जैसे ही आपके पास डाटाबेस का एक्सेस होगा तो उस रिकॉर्ड की आईडी आप चेक करेंगे कि ये डिलीट है या नहीं है। वो डिलीट हो गया होगा, वो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। या फिर उसके आगे जैसे इन डिलीट रहता है ना, तो डिलीट के आगे 1 लिखा आ गया होगा, तो 0 और 1 के बेसिस पे चल रहा होगा कि अगर हमारा सॉफ्ट डिलीट होगा तो वहां पे 1 लिखा आ जाएगा, हार्ड डिलीट होगा तो वो रो ही पूरी गायब कर देगा। तो ये डाटाबेस का अगर आपके पास एक्सेस है तो वो वहां से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, वेरीफाई द सिस्टम ऑफरिंग द यूजर टू रिकवर द डिलीटेड रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द अंडू दैट विल शोन एज द यूजर डिलीट द रिकॉर्ड। जैसे आपने यूजर ने डिलीट किया रिकॉर्ड को तो अंडू करने पे रिकॉर्ड हमारा वापस आ जाना चाहिए। जस्ट लाइक मैं इसमें मेल में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैंने किया 20/12 का है, जैसे मैंने इसको किया डिलीट तो ये मेरा डिलीट हो गया, पर अंडू करूंगा तो वापस आ गया। यहाँ पे देखिएगा 20/12 को डिलीट कर रहा हूँ तो चला गया। अब जैसे मैंने अंडू किया तो यहाँ से वापस आ गया, तो अंडू वाला हमारा चल रहा है। वहां पे कंफर्मेशन पॉपअप है तो इसमें अंडू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डिलीट करने से पहले ही पूछ रहा है कंफर्मेशन की डिलीट करना चाहते हो या नहीं रिज्यूमे जीनियस में।
एज द यूजर क्लिक ऑन द अंडू बटन, रिकॉर्ड और डिलीटेड फाइल शुड बी रिस्टोर्ड टू द सेम पोजीशन। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेम पोजीशन पे हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 17 वाले को डिलीट कर रहा हूँ, ये नहीं है कि अंडू करने पे मेरा कहीं और जाके शिफ्ट होके घुस गया वहां पे, वहां नहीं, जहां से डिलीट किया वहीं जाना चाहिए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चेक वेदर द यूजर कैन डिलीट द रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट बटन प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड और नॉट। अगर मैं बात करता हूँ, अब जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब डिलीट बटन दबाता हूँ तो ये मेरा नहीं चल रहा। बट अगर किसी किसी में फाइल होती है, जैसे आपने माई सिस्टम्स की फाइल खोलते हैं, आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद डिलीट बटन दबा दिया तो वो डिलीट हो जाती है फाइल से। किसी किसी में फंक्शनैलिटी रहती है कि हम क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं उसे। ठीक है, डिलीट बटन से। नेक्स्ट बात करते हैं। चेक एज द यूजर डिलीट द रिकॉर्ड सक्सेसफुली इट शुड नॉट बी शोन अगेन इन द टेबल। अगर मैंने यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ कुछ भी रिकॉर्ड, जैसे 20-12 का अगर मैं डिलीट ही मार दूँ तो यहाँ से रिकॉर्ड से गायब हो जाना चाहिए। अब मुझे कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए इस रिकॉर्ड पे। ठीक है, साफ बात है। मतलब इसको अगर रिज्यूमे जीनियस पे भी देखूँ मैं तो CV17 मैंने हटा के देखा था तो इजिली वहां से हट गया था। नेट बात करते हैं। वेरीफाई एज द यूजर डिलीट द रिपोर्ट इट शुड बी रिडायरेक्ट टू द करेक्ट रिक्वायर्ड स्क्रीन और नॉट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी, जैसे यहाँ पे तो फंक्शनैलिटी है नहीं कि आपने कोई ओपन कर रखा और उसे ही ओपन वाले को डिलीट कर दिया। जस्ट लाइक यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। मैंने ये वाला ओपन किया, ठीक है, 17 का डिलीट करना है। जैसे मैंने इसे डिलीट करता हूँ तो ये मेरा कौन सी स्क्रीन पे ले जा रहा है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने डिलीट किया, ये मेरा होम पेज पे आ गया, जो भी है ना, जहाँ पे भी सारे ईमेल्स लिखे हुए थे वहां पे मेरे आ गए। ठीक है, वेरीफाई वेदर द यूजर कैन डिलीट मल्टीपल फाइल्स एट वंस और नॉट। मल्टीपल फाइल्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं या नहीं, ये हमारे पास मेल में फीचर्स रहता है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दोनों एक साथ डिलीट करने के लिए आइकन्स बना आ जाता है। तो हम इसे मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। 2 कन्वर्जन डिलीटेड, अंडू करेंगे तो वापस दोनों वापस आ जाएंगे। ठीक है, चेक फॉर मल्टीपल डिलीट एक्शंस द यूजर कैन सिलेक्ट द रिकॉर्ड बाय सिलेक्टिंग द चेक बॉक्स। जैसे आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल ऑप्शंस आपके आ गए। डिलीट में भी आपका हो सकता है कि डिलीट वंस, डिलीट मल्टीपल टाइम्स या फिर डिलीट परमानेंटली। इस तरह से भी आपके ऑप्शंस अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको शो करेगा। ठीक है, वेरीफाई एन एरर मैसेज शुड बी शोन इफ द यूजर क्लिक ऑन द डिलीट बटन विदाउट सिलेक्टिंग द फाइल। ऐसा हमारे पास कोई केस नहीं है। जैसे अगर मैं सिलेक्ट कर दूं और यहाँ पे मैं कोई भी मतलब सिलेक्ट ना करके डिलीट वाला बटन का तो हमारे पास शो करता ही नहीं है। पर अगर डिलीट आइकन कहीं पे शो कर रहा होता है, उसे मैंने क्लिक कर दिया विदाउट सिलेक्ट करे, तो वहां पे एरर मैसेज शो होना चाहिए कि प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन, या ऐसे करके कुछ मैसेज आना चाहिए। वेरीफाई ओनली द यूजर सिलेक्टेड फाइल शुड बी डिलीटेड नॉट अफेक्ट एनी अदर रिकॉर्ड। जो भी मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही डिलीट होना चाहिए। ये नहीं है ये डिलीट किया तो ऊपर वाले भी उड़ गए, ऐसे नहीं होता। जो सिलेक्ट किया वही हमारा डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डिलीट का, सारी चीजें जो भी मैंने आपको बतानी थी। रेफरेंस के लिए आप इसमें कोई भी डमी अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आप करके अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल के लिए रिज्यूमे जीनियस आप ले सकते हैं, और मेल पे तो आपके पास होगी, तो मेल आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डिलीट बटन का। नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे देखेंगे। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको जरूर पसंद आया होगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो लाइक जरूर करना और कमेंट एक अच्छा सा कर देना प्यारा सा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में पूछ लीजिए। अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर एक बढ़िया सा कमेंट तो बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको है ना, अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगी। ये मोहंती अकेडमी वाला चैनल देख रहे हैं ना, ये मोहंती अकेडमी वाला, तो इसमें आप है ना PDF ले सकते हो, और जॉब्स के लिए इस वाले पे आपको ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।